अ गुड टेररिस्ट इज अ डेड टेररिस्ट। पाकिस्तानी फौज को चाहिए इनको जान से मार के खत्म करें, तब जाके शांति होगी। ये देखिए जानवर लोग हैं ये, आप लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, इनको खत्म करें। एंड पाकिस्तान आप आर्मी इज वेल केपेबल, मैं आपको बता रहा हूं, दे आर वेल केपेबल ऑफ डूइंग इट। जरबेज था आपका, रदुल फसाद था, आपने करा था, ठीक है, उसका थोड़ा सा कोलैटरल ज्यादा हुआ, कोलैटरल डैमेज। मैंने नॉर्थ वजीरिस्तान में जो उनके खास ऑपरेशंस थे, मैंने उनको बड़ा क्लोजली स्टडी करा है फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट। वो दे वर नॉट परफेक्टली एग्जीक्यूटेड, बट ऑन ग्राउंड दे वर दिस थिंग कि टीटीपी की ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी थी, ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी थी। इससे पहले कि मैं तार साहब से यही सवाल पूछूं कि क्या वो एग्री करते हैं मेजर साहब से कि टीटीपी के साथ यही सलूक होना चाहिए, मैं ये जरूर बता दूं मेजर साहब कि प्लीज आप लोग कोई एयर स्ट्राइक ना किएगा, क्योंकि हमारे पास चाय नहीं है। हमारे एक मिनिस्टर ने कह दिया है कि चाय ना पिए फिर आपके पायलट क्या आएंगे और हमें चाय नहीं हम पिला पाएंगे। आरजू जी, जब भी आपके नेबर के यहाँ कुछ परेशानी होती है तो जाहिर सी बात है कि वो जो शोले हैं, वो जो आग है, वो आपको भी छूती हैं। तो अगर कोई ये बोले कि पाकिस्तान में जो हो रहा है हमें क्या फर्क पड़ता है, होता रहा, आग लगती रहा, हमें कोई फर्क, दिस इज रॉन्ग। ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो असली जिंदगी उसमें ऐसा होता नहीं है। आपने टीटीपी की बात करी, ठीक है, मैं ऐसे सख्त अल्फाज आपकी शो पे नहीं लेना चाहता, लेकिन ये लोग जानवर हैं टीटीपी वाले, ठीक है ना। इनसे बात क्यों कर रहे हैं, मुझे हो सकता है कोई मजबूरी हो, खान साहब की सरकार की कोई मजबूरी थी, या फिर शहबाज शरीफ साहब की सरकार की कोई मजबूरी हो, एस्टैब्लिशमेंट ने बोला हो, मुझे नहीं पता। पर ये जानवर हैं टीटीपी वाले, इनको तो पकड़ के टाइट करिए सीधी, ठीक है। और एक और बात, मैं डे वन से बोल रहा हूं, जब पाकिस्तान में बड़े शादियाने बज रहे थे और बोला था कि नहीं अब तो अफगानिस्तान में आ गए हैं और अब वो कश्मीर लेके देंगे। वो पीटीआई की जो एक मोहतरमा भी थी, उन्होंने बोला था टेलीविजन पे कि वो कश्मीर। मैं डे वन से पाकिस्तानियों को ये बात, जो भी मेरे दोस्त हैं जिनसे बात हो रही है, कि ये तालिबान किसी के ये पकड़ में नहीं आने वाले आपके। ये आपको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को चाहिए थी। हमीद गुल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, मरहूम जनरल हमीद गुल, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट वी डिजायर्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ इनसाइड अफगानिस्तान। आज की तारीख में अफगानिस्तान ने टीटीपी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ कर रखी है। और इन लोगों को ये समझ रहे थे कि ये लोग तो क्या है, ये तो गुफाओं से आए हैं और अजीब अजीब से इनके भेस हैं और लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल और रॉकेट लॉन्चर लेके वो लोग इतने शातिर निकले कि उन्होंने सबको घुमा रखा है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपकी किसी भी मुसीबत के लिए अगर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स हो, दैट इज ऑलवेज बेटर। जो वजीर हैं वो कम बात करें, वो बिल्कुल ना बोले। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी सर्विस होगी, ये मोदी जी ने यहाँ पे कर रखा है, एंड दिस इज अ गुड एग्जांपल टू फॉलो। हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए। वी शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर। और एक चीज जो मोदी जी ने बोल रखी है कि भाई मुंह बंद करो और काम करो, आवाज ना सुनाई दे मुझे किसी की, चुप रह के बस भागते रहो 24 घंटे। वैसे ही टाइट रहते हैं लोग, वरना तो प्रेस, मुझे बुरा लगेगा। आरजू जी आप बताइए, मेरे सामने आपने 200 जर्नलिस्ट खड़े कर दिए, मुझे बुरा थोड़ा ना लगेगा। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मुझसे सवाल पूछना, आई आल्सो फील वेरी गुड, बट इसका मतलब मैं काम नहीं कर रहा। लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है कि वो टीटीपी वाले आते हैं और आके यहाँ पर जो है हमारी फोर्सेस के साथ लड़ते हैं और उसके बाद वो वापस भाग के अफगानिस्तान चले जाते हैं। क्या ये पॉसिबल है मेजर साहब, किस तरह से हो? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? उनको, सिर्फ उनको नहीं, आपके जो बलोच फाइटर्स हैं उनकी फैमिलीज कंधार में है। दिस इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। आपके जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका नाम टीटीपी है, लेकिन उसका पूरा का पूरा बेस अफगानिस्तान के अंदर है, ट्राइबल एरियाज। वो लोग नहीं मानते ड्यूरन लाइन, वो लोग जाते हैं, उनको शय अफगान तालिबान की। अफगान तालिबान, देखिए अफगान तालिबान जब पावर में आए सबसे पहले किसको छुड़ाया था उन्होंने जेल से? टीटीपी वालों को छुड़ाया था ना जेल से, तो वो है वहां पे। मैं मेजर गौरव आपसे पूछना चाहूंगी कि कहा यह जाता है कि आप क्या समझते हैं कि सिस्टम को मजबूत होना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर को मजबूत होना चाहिए? कौन ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जिससे मुल्क सही चले? और दूसरा, पाकिस्तान को आप काफी स्टडी करते हैं, तो आपके ख्याल से इस वक्त मीर जाफर कौन है पाकिस्तान में? देखिए मैं आपने सवाल ही ऐसा खतरनाक सा पूछ लिया। देखिए मुझे लगता है कि अगर सिस्टम स्ट्रांग होंगे तो सिस्टम प्राइम मिनिस्टर को अपने आप स्ट्रांग बना देगा। इंस्टीट्यूशन शुड बी स्ट्रांग। किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो। अमेरिका क्यों सुपर पावर है? अमेरिका इसलिए सुपर पावर है क्योंकि वहां पे इंस्टीट्यूशंस की इज्जत है। कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है अमेरिका, लेकिन सेल्फ करेक्शन एक बहुत बड़ा एक अमेरिकन ट्रेट है कि ये हमारी गलती है, हम इसको सुधार देंगे। तो ये अमेरिकन करते हैं। फ्रीडम वहां पे उसकी बड़ी वैल्यू है। वो अच्छे में है, बुरे में है, वो बात की बात है। सेकंड अमेंडमेंट के लिए अमेरिकन जान दिए रहते हैं, ठीक है। अब मैं अग्री नहीं करता
बट आई एम नॉट एन अमेरिकन सिटीजन, मैं कौन होता हूँ मैं एग्री करूँ ना करूँ। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फ्रीडम देयर इज एब्सोल्यूट, वो बिलीव करते हैं, यू नो, कहता है लैंड ऑफ द ब्रेव होम ऑफ द फ्री, ये कुछ ऐसे ही उनका बड़ा एक वहां पे कहना है। मैं आरजू जी एक बात बोलता हूँ कि जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है तो मुल्क स्ट्रांग हो जाता है, मुल्क स्ट्रांग होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग हो जाता है अपने आप, ठीक है ना। ये अमेरिका का जो अमेरिका स्ट्रेंथ इज नॉट इन इट्स न्यूक्लियर वेपन्स, अमेरिका स्ट्रेंथ इज इन इट्स पीपल एंड इट्स इंस्टीट्यूशन, वो अमेरिका की स्ट्रेंथ है। जो अमेरिका के 11-12 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ना, वो अमेरिका की ताकत नहीं है। जो अमेरिका के लोग हैं, जो अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट है, जो इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट है, जो अमेरिका में जो कल्चर की, वो अमेरिका का पावर है। कल अगर अमेरिका को, भगवान ना करे ऐसा दिन आए, पर कल अगर अमेरिका के पास कुछ नहीं रहता, इनमें इतनी सलाहियत है कि जमीन से फिर आसमान तक अपने आप को ले आएंगे 20-30 साल के अंदर, ये सलाह, क्योंकि वहां पे कल्चर ठीक है, सो इंस्टीट्यूशंस ठीक है, तो वो कर लेंगे अपने आप। बात ये मुझे मुझे देखिए, मैं वही मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, मैं फिर से बताता हूँ। मैं आरजू जी लंच पे था एक सीनियर जनरल के साथ इंडिया में, और एक सीनियर डिप्लोमेट के साथ, दोनों रिटायर्ड, 10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं वो लोग। और मैंने उनसे बात करी, जब इमरान खान साहब जीते थे पंजाब के इलेक्शन ना, 15 सीटें 20 में से बाई पोल्स में जीते थे, तो उन्होंने बोला कि यार जो, और मैं अग्री करता हूँ क्योंकि मेरी भी यही थॉट्स थी, उन्होंने बोला कि जो इमरान खान डैमेज कर रहा है, इमरान खान साहब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने छोड़ा, पार्लियामेंट को उन्होंने छोड़ा, इकोनॉमी को उन्होंने छोड़ा, फौज को उन्होंने छोड़ा, उन्होंने सबको निपटा दिया एक शॉट में। और आज की तारीख में आपकी एस्टेब्लिशमेंट वाले चुप हैं। इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट, मतलब यू नो कि दे आर वेरी टेंटेटिव अबाउट दिस होल थिंग कि हो क्या रहा है, राइट। आपने अभी पूछा ना तारड़ साहब से, आपने बात करी थी कि इमरान खान क्यों, जीतने के बाद भी क्यों इमरान खान इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इमरान खान ने तैयारी उस स्क्रिप्ट की करी थी कि रिजल्ट आएंगे मैं अल्लाह करूंगा, अब वो जीत गए, तो उन्होंने स्क्रिप्ट तो बदली नहीं कि भाई मुबारक हो, उन्होंने बोला नहीं हाय हाय, क्यों, वो एक्सपर्ट हाय हाय मैं कंटेनर पे, तो चढ़े हुए थे कंटेनर पे, उतरे नहीं नीचे वो जीतने के बावजूद। तो ये बात है मेरे हिसाब से।